कैसे हो आप सब? बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और ये मौसम चेंज में सबकी नोजी बहरी होगी, सबके जुकाम हो रहा होगा। इसीलिए मेरी भी वीडियो थोड़े एक दो मतलब 3-4 दिन से आ नहीं रही थी, क्योंकि मुझे भी जुकाम हो रहा था। मेरी भी आंख में से पानी और नाक में से पानी नॉन स्टॉप। कहाँ जाना है? हाँ, इसको जाना है बाहर, और मैं बाहर कहाँ से लेके जाऊं? अब गली में इसको हंडाऊं बाहर? बेटू अभी चलेंगे थोड़ी देर में। मेरा बाबू परेशान हो रहा है। तो काफी दिन से इसीलिए मेरी वीडियो नहीं आई थी, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही थी। इस वजह से मन नहीं कर रहा था बनाने का। पहले तो ध्रुव को हुआ सर्दी जुकाम, फिर मुझे हो गया एकदम से बहुत तेज, और पूरी बॉडी पेन कर रही थी। जुकाम में ऐसे ही होता है। और मैंने लगाई थी कल मेहंदी। हाँ, जुकाम में आराम हो गया था। तो काफ़ी दिन की ला के रखी हुई थी। कल नहीं लगाई थी, सॉरी, परसों लगाई थी। तो मैंने एग मिला के लगाया था, तो बालों में से बड़ी बदबू आ रही थी। पर यह है कि बाल जैसे मेहंदी लगा के ऐसे हो जाते ना, खुड़खुड़े से एकदम अजीब से, वैसे नहीं है, सिल्की सिल्की से है। अभी चलेंगे बस, चल रहे हैं अभी। और कल मेरी कोतली भी आ गई। तो कल आए थे भैया, भाभी, बच्चे सब, बहुत इंजॉय किया। अच्छा, फैन तो ऑफ कर दूं मैं अंदर का? ये बिना नीचे जाए नहीं मानेगा। अब मैं पूरे दिन भी ऊपर तो नहीं रख सकती, वैसे भी अब ये मोस्टली ऊपर ही रहता है, क्योंकि बारिश का मौसम है, बारिश आती रहती है और कहीं बाहर भी नहीं घूम पाता, अंदर ही अंदर रहता है। तो इसका भी मन नहीं लगता। पहले तो ये था, बच्चों की छुट्टी पड़ी हुई थी 1 महीना पहले, तो ये बच्चों के साथ सुबह सुबह नीचे मम्मी पापा ले जाते थे, खेल लेता था। अभी रुको, चल रही हूँ। मम्मी पापा भी आज निकल चुके मथुरा के लिए। सुबह सुबह ही निकल गए थे, 4-5 बजे हो गए थे। तो बस आज घर में मन नहीं लगेगा। मैंने मम्मी को बोला, मैंने कहा मम्मी मन नहीं लगेगा। आप मतलब ऐसे चले जाते हो, मन नहीं लगता मेरा। तो मैं मम्मी को बोल रही, मैंने कहा मम्मी मेरा मन नहीं लगता, आप चले जाते हो इतने दिन के लिए। तो फिर मम्मी का यही जवाब कि भगवान की सेवा करनी है। मैंने कहा ठीक है, अब जाओ, हम रह लेंगे अकेले। चलो तो नीचे घुमा के लाती हूँ आपको। चलो, ये आ गया नीचे। अब बैठ के पता नहीं क्या कूड़ा चूड़ा, मुंह में नहीं देना, मुंह में नहीं देना। कहाँ जाओगे अब? नहीं, गंदी बात। छी, झूठी झूठी में वहाँ जाना है दीदी भैया के पास, तो स्कूल जाएंगे अब। और अब ये ध्रुव जी बाहर बैठ के, और यहाँ पे अब अंदर आके खेल रहे हैं। नहीं, ये नहीं आया, मैं ही उठा के लेके आ गई। बहुत देर हो गई थी बाहर बैठे बैठे। कहाँ, मैं बाहर झांकती भी नहीं थी अब तक। अब बच्चे होने के बाद बाहर बैठना पड़ता है। शर्म आती है। बेटू, ध्रुवी जा कहाँ खेल लो आप। 10 बजे चलेंगे, फिर ऊपर नहा के और खा के सो जाना। और कल भैया भाभी सब आए थे, तो बहुत मज़ा आया। जब वो आए तो बस मुंह ऐसे रहा, स्माइल, और बात करते रहे, तो बहुत अच्छा लगता है। और उनके जाते ही फिर ऐसे चुपचाप से शांति सी हो गई एकदम से। फिर मैं बोल रही हूँ उन्हें, मैंने कहा रात को रुक जाओ। कह रहे नहीं, हम नहीं रुकेंगे, जब बूढ़े हो जाएंगे ना हम तब रुका करेंगे। फिर मैंने कहा अच्छा, फिर बुढ़ापे में मतलब खुद तो दुखी हो गई और हमें भी दुखी करोगे। फिर बस ऐसे ही मज़ा आया। और कल बनाई थी मैंने पहले से छोले चावल। पहले मैंने सोचा छोले चावल बना दूँ, पर फिर कल एकादशी थी तो चावल नहीं बनने थे। और फिर छोले के बिना चावल नहीं, चावल अच्छे नहीं लगते, छोले बिना चावल के अच्छे नहीं लगते।
फिर सोचा आलू गोभी बना दूंगी। फिर ध्रुव के पापा जी को मन था चाप बनवाने का, तो उन्होंने फिर चाप लाई। क्या हुआ? और फिर हाँ, फिर मेरी भाभी कह रही थी, मतलब मैंने उनके मुँह से सुना था कि चाप के साथ तो नान ही अच्छे लगते हैं उनको। फिर मैंने उनका रोटी नहीं बनाऊंगी, फिर मैंने कहा नान बना लूँ घर पे ही। फिर ध्रुव के पापा कह रहे घर पे नान अच्छे नहीं लगते, फिर नान बाहर से मंगाए थे, चाप घर पे बना ली थी। क्या कर रहे हो यहाँ बैठ के? पोटी के सामने बहुत अच्छा लगता है आपको बैठना। आ जाओ, इसको अभी नहीं अच्छा लगता है बैठना। और यहाँ बन रही है हमारी दाल। ध्रुव के पापा जी से अभी बात करी थी मैंने, तो अभी बस वो पंजाबी बाग पहुँचे हैं, तो आ जाएंगे आधा या 1 घंटा, अगर जाम नहीं मिला तो। सुसु तो नहीं किया? बिट्टू यहाँ नहीं बैठते, आ जाओ आ जाओ, आओ देखो काओ देखेंगे बाहर। और आज तो बारिश हुई नहीं, बाकी कल तो हुई थी, पर आज हवा चल रही है, अच्छी लग रही है मौसम। और मेरी कोथली में आए था ये कट्टा नहीं सॉरी, ये चावल भिजवाए हैं मम्मी पापा ने मतलब घर वालों ने। और हमारे हो चुके हैं बहुत सारे फ्रूट्स, क्योंकि मम्मी पापा का कल व्रत था और घर से भी आए थे, तो बस। और मैं एक दिन में फ्रूट्स खा के सच में बहुत पक गई, अब मेरे को खाया नहीं जा रहा फ्रूट। बेबी आ जाओ, वहीं बैठना है। और आया था घेवर और मट्ठी। कल ध्रुव की दीदी आई थी फिर दीदी आई थी ना, पर ये खेला ही नहीं उनके साथ। अब ये बच्चों के साथ, मतलब बच्चों में रहता नहीं है, तो इसे कुछ पता नहीं। वो आई तो खिला रही, इसके खिलौने लेके ये थोड़ा वो एम्बैरेसिंग फील कर रहा। हाँ, अब अकेला बच्चा हो और सबके साथ रहने वाला बच्चा हो, थोड़ा फर्क होता है। देखो कब घर जाना होगा, कब मैं रहने जाऊंगी। 1 साल की बात गई, अभी गई थी 2 हफ्ते के लिए, अब 2 हफ्ते, अब देखो अब बस रक्षाबंधन पे जाऊंगी। हाँ जी। और मुझे कल परसों अपनी एक एक्सीडेंट याद आ रहा था क्योंकि इन दिनों ही मेरा एक्सीडेंट हुआ था। तो सावन के दिन ही लग रहे थे और कावड़िया जा रहे थे, तो बस फिर मैं अपनी बड़ी बहन के, तब तक मेरी शादी नहीं थी, रिश्ता पक्का हो चुका था, तो बड़ी बहन के यहाँ से कोथली लेके आ रही थी। हाँ जी बोलो। तो मैं बस रिश्ता पक्का हुआ था, तो कोथली लेके आ रही थी। मैं थी और श्रद्धा मेरी भतीजी बड़ी वाली। तो फिर एकदम से हम ना उनके से खाना खा के और निकले थे। मेरी बड़ी बहन ने राजमा, उड़द, चावल, रायता, रोटी हाँ ये बना रखा था। मुझे याद है सब, उस दिन का सब याद है मुझे। सुसु की है क्या? नहीं की। फिर बस हम जस्ट निकले थे और फिर हम बीच वाली बहन के जा रहे थे गाजियाबाद। तो रास्ते में फिर कावड़िया जा रहे थे, जिसकी वजह से बहुत देर तक हम ट्रैफिक में खड़े रहे। हाँ, और मेरे को पता नहीं एकदम से क्या आया, मतलब ऐसे हो रहा था अजीब सा थोड़ा, कि हाँ चक्कर सा अजीब सा फील हो रहा था। मुझे लगा ऐसे ही हो रहा होगा, मेरे साथ पहली बार हुआ था ऐसा कुछ। तो मैं इतने बताने भैया को, मतलब बाइक पे थे हम, बीच में श्रद्धा थी, तो इतने में भैया को बोलती कि हाँ मुझे चक्कर टाइप सा आ रहा है, या मतलब कुछ अजीब सा हो रहा है। इतने भैया ने बस वो एकदम से, फिर ट्रैफिक खुल गया। वो तो शुक्र है ज़्यादा भीड़ नहीं थी, गाड़ियाँ वाड़ियाँ कम ही थी बहुत। तो एकदम से बस भैया ने ऐसे मोड़नी थी बाइक, तो हल्के से मोड़ी और मैं लुढ़क गई वहीं गिर गई, और मेरा पूरा ये कान अंदर तक छिल गया था, यहाँ सर फूट गया था, ये दोनों चीक
माथा और कोहनी पे बहुत मतलब काफ़ी चोट आ गई थी, बस टूटा नहीं था शरीर पर छिल गया था सारा स्किन। तो बस मुझे वही याद आ रहा था आज सुबह सुबह। फिर मैंने बड़ी बहन से बात की तो मैं उसको यही बोल रही, मैंने कहा मुझे मतलब वो दिन याद आ रहा है, मैं इन दिनों ही कोतली देने आई थी और ऐसे ऐसे हो गया था मेरे साथ, पर कोई नहीं। और मैंने लाल मेहंदी लगाई, मेरे को ना रेड वाइन जो होता है कलर एकदम मतलब डार्क महरून सा बहुत वैसे बाल करने थे, कॉफ़ी कलर का जैसा होता है, पर ये ऐसे हो गए लाल लाल से। मुझे ब्लैक ही मेहंदी लगानी पड़ेगी। कोई नहीं, अब तो ये लगा ली तो चल जाएगी 1 महीना। वैसे भी हफ्ते में 1 बार सर धोता है। आलसी, मैं बहुत आलसी हो गई अब। बेटू गिरेगी, चप्पल पहन के क्या कर रहे हो? हाँ बो, नीचे रखो अच्छी पोटी की चप्पल, पोटी की चप्पल नीचे रखो, नीचे रखो, नीचे। वो चिल्लाने लगा सच में अब। और हमारे यहाँ हो रहे हैं 2 छिपकली के बच्चे, छोटे छोटे से हैं, और वो कभी इस टेबल के नीचे से निकलेंगे, कभी उधर अलमारी के पास से, और बार बार नीचे देख के चलना पड़ता है कहीं पैर के नीचे ना आ जाए। और मक्खी बैठेगी और एकदम से पच उनके मुंह में तो उनको अब यहाँ रहना अच्छा लगता है ना, वो बाहर जाते, बस पूरे घर में घूमते रहते हैं इधर उधर। ये देखो, इसको चप्पल पहनने का शौक हो गया ध्रुव को तो बेचारे में पैर भी नहीं रखा जा रहा, और मैं इसके पास जाऊंगी ना और कैसे करेगा। ध्रुव क्या कर रहे हो? हाँ, चप्पल नीचे पहन, नीचे रखो, नीचे नीचे रखो बेबी। वाह वाह, पहन लिया आपने तो, वाह वेरी गुड, क्लैपिंग। एक ही चप्पल पहनोगे आप? तो हम अपनी वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, और आपको आशा करती हूँ आपको बहुत अच्छी लगी होगी तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। बाय बाय।